ओम शांति। सुनते हैं 30 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली सारी रक्षाबंधन पर है। कितना सुंदर आज का गीत भी रक्षाबंधन का है। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। तो शिव बाबा के लिए कहा जाता है ना, पितु मातु सहायक स्वामी सखा। पिता भी है, माता भी है, सहायक भी है, स्वामी भी है, सखा भी है, भ्राता भी है, तो भैया भी है फिर वो। और फिर बाबा ने आज की मुरली में बहुत ही सुंदर एक एग्जाम लिया बच्चों का। हाँ, शिव बाबा आकर बच्चों को राखी बांधते हैं, पवित्र रहने की राखी बांधते हैं शिव बाबा। और रक्षाबंधन का टाइम था। रक्षाबंधन के टाइम पे बाबा ने पूछा कि बच्चे आज किस किस को शिव बाबा से राखी बंधानी है। पहले 2-4 ने हाथ खड़ा किया। बाबा ने कहा शिव बाबा से राखी किस किस को बंधानी, तो सबने हाथ किया। एक मम्मा ने हाथ नहीं खड़ा किया। फिर बाबा ने मम्मा से पूछा, मम्मा आपने हाथ नहीं खड़ा किया, आपको शिव बाबा से राखी नहीं बंधानी है क्या? मम्मा का कितना सुंदर जवाब था कि बाबा राखी तो पहले से बांधी हुई है। जब से ज्ञान में चले, पवित्रता का हमने व्रत ले लिया, तो राखी तो बंधी हुई है। बाबा ने कहा सारे फेल हो गए, मम्मा तुम्हारी पास हो गए। कितना अच्छा। ये आज बाबा ने मुरली में टेस्ट लिया। तो फिर बाबा ने कहा अच्छा बाकी क्या करते हैं, राखी बंधाते हैं, कितने दिन में उतर जाती है? लगातार तो कोई पहने भी नहीं रखेगा। फिर भी आप कहेंगे जब राखी हमें बंधी हुई है फिर हर साल क्यों मैंने बांधती है? वास्तव में एक बाबा ने कहा कि बच्चे दृढ़ संकल्प, पूर्ण पवित्र आत्मा भी सृष्टि पर बहुत थोड़ी बनी है। संकल्प में, वचन में, कर्म में, सपन में, और जिसे बाबा संपूर्ण पवित्रता तो कहते हैं, किसी भी विकार का अंश ना हो, तो वो तो अगर ऐसा हो गया तो कर्मातीत हो जाएंगे। इसलिए पुनः पुनः दृढ़ संकल्प लेने के लिए, हर वर्ष रिमाइंड कराने के लिए ये रक्षाबंधन त्योहार मनाया जाता। सारे भारतवर्ष में 10,000 सेंटर्स हैं, और उसमें देखो भारत में भी विदेशों में भी कम से कम लाखों करोड़ों आत्माओं को मैसेज दिया जाता है और पवित्रता का संदेश दिया जाता है। आज की मुरली में बाबा ने सारा आत्मा का पाठ पढ़ाया। आत्मा आत्मा, बच्चे तुम इस शरीर से अलग, कर्मेंद्रियों से अलग होके डिटैच हो जाते हो, तो अपने को आत्मा समझो। अशरीरी, पहले ही बाबा ने कहा भगवान का फरमान है कि बच्चे अशरीरी बनो, अशरीरी बनो। तो आत्मा समझो बच्चे। आत्मा शरीर से अलग हो जाती तो शरीर मुर्दा हो जाता, फिर तो शरीर किचड़ा बन जाता। फिर कहते किचड़े को जलाओ जलाओ जलाओ, तो ये क्या हुआ? तो इसलिए आत्मा ही वैल्यूएबल है ना, तो उस आत्मा को ही देखना चाहिए जो आत्मा सारे कर्म कर रही है। हर एक पर ये चिंतन करना चाहिए, करने वाली तो आत्मा है ना, दिन रात जो पुरुषार्थ कर रही है। तो बाबा ने कितना अच्छा बताया। आज इस आत्मिक अभ्यास को तो आज सारा दिन सैकड़ों बार करना है। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक महान आत्मा हूं। ये प्रैक्टिस करते रहो। फिर बाबा ने कहा तुम सब आत्माएं परम पिता परमात्मा की संतान हो। हाँ, तुम उसके बच्चे हो। हाँ, तो अपने को शिव बाबा का बच्चा भी समझना है। जितना बच्चा समझेंगे तो हम सब प्रकार के विकारों के प्रभाव से बचे रहेंगे। मैं शिव भगवान का बच्चा हूं, ये सदा बुद्धि में घूमता ही रहना चाहिए। फिर बाबा ने आज राखी का अर्थ बताया। बच्चे तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हो। बाबा आके पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते कि बच्चे इस अंतिम जन्म में तुमको पूर्ण पवित्र रहना है। और तुम भी बाबा से प्रतिज्ञा करते कि बाबा हम पूरा पवित्र रहेंगे। आज बाबा ने कहा बाबा आके तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाता है।
इसलिए हर कर्म त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होके करो कि इसका क्या परिणाम आदि मध्य अंत क्या निकलने वाला है। उसी सीट पे सेट होके करेंगे तो कर्म श्रेष्ठ अपना आप होते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, बच्चे शिव बाबा की याद से तुम वातावरण को, वायुमंडल को साइलेंस, शांति का बना देते हो। योग जिसका सही होगा चारों ओर शांति का प्रवाह फैल जाएगा। लेकिन योग में ही कमी है ना। बाबा ने कहा इस योग से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अब बाबा ने कहा तुम बच्चे पाप आत्मा बने हुए थे ना, तो अब पाप आत्मा, तो पापों को भस्म करना है और पुण्य आत्मा बनते जाना है। पाप का खाता खत्म करना है और पुण्य का खाता बाबा ने कहा जमा करना है। उसके लिए बाबा ने कहा बाप की याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। सारे विक्रम विनाश हो जाएं उसके लिए तो बाप की याद चाहिए ही चाहिए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, या तो शिव बाबा राखी बांधता है और या रस्म बनी हुई है ब्राह्मण राखी बांधते हैं। फिर आधा कल्प तुम्हें राखी बंधवाने की जरूरत नहीं रहेगी। सतयुग त्रेता में किसी प्रकार की जरूरत नहीं रहेगी। बाबा ने कहा माया जो है पत्थर बुद्धि बना देती है, बिल्कुल भुला देती है बाबा को। और तुम बच्चों को घड़ी घड़ी बाप को याद करके माया जीत बनना है। वो भुलाएगी, तुम्हें भूलना नहीं, क्योंकि बाप की याद से ही तो खूब कमाई जमा होती जा रही है। तो कमाई तो खूब जमा करनी है ना। बाबा ने कहा देखो बच्चे, कुंभ मेला लगता है, बाबा ने कहा सागर नदियों का मेला लगता है, सागर ब्रह्मपुत्रा का सबसे बड़ा मेला। ये सब बच्चे यादगार संगम की हैं। अब बाबा आया है, ये सागर है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शांत, सबसे बड़ा कुंभ मेला ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का मिलन होता है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी सबसे बड़ी नदी। फिर हम सब का भी बाबा से कुंभ मेले में मिलन होता है। बाबा कहते कि बच्चे मैं तुम्हें पढ़ाकर त्रिकालदर्शी बनाता हूं, तुम बच्चों को भी पढ़ना और पढ़ाना। आज बाबा ने ज्ञान मानसरोवर याद किया और ये मुरली मंथन भी समझो, दिल में छपने वाली बातें ये भी ज्ञान मानसरोवर चैनल से चल रही हैं। लेकिन बाबा ने कहा ज्ञान मानसरोवर बच्चे यादगार बना हुआ है किस चीज का, कि ज्ञान मानसरोवर एक यादगार है कि उसमें डुबकी लगाई परिजादा परिजादी बन गए। तुम बच्चों को भी ऐसी डुबकी लगा के परिजादा परिजादी बनना है। तो बाबा का वरदान है ज्ञान मानसरोवर के लिए। और यहाँ कुछ ना कुछ होता रहता है। अभी 2-3 सितंबर RCM वालों की मीटिंग है, ट्रेनिंग है, और यहाँ योग शिविर करेंगे। 4 सितंबर बहुत बड़ा नेशनल टीचर डे, सारे जिले के शिक्षक पधारेंगे, शिक्षा मंत्री भी आ रहे हैं। और फिर उसके बाद 15 सितंबर इंजीनियर डे पे थर्मल के सब इंजीनियर, चीफ इंजीनियर साहब आ रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को दिल से बाबा की सर्विस करनी। आज की मुरली में वरदान था सदा दिल खुश मिठाई खाने और खिलाने वाले सच्चे सेवाधारी खुश मिजाज भाव। बाबा ने कहा तुम्हारा मिजाज सदा खुश मिजाज हो। कोई मिले, कोई ऐसी रूहानियत की बात सुनाओ जो खुश हो जाए आप, तो समझो दिल खुश मिठाई बांट दी आपने। दिल खुश मिठाई बांटते रहें, खुद भी खाएं औरों को भी खिलाएं। फिर बाबा ने कहा जिसके हर संकल्प से अनेकों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त होती है वही पुण्य आत्मा है। चेक करें, मेरा हर संकल्प अनुकरणीय है, मेरा हर वचन अनुकरणीय है, मेरा हर कर्म अनुकरणीय है। जिसके हर संकल्प वचन कर्म से अनेकों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा मिलती है वही वास्तव में पुण्य आत्मा है। तो ये है प्यारे बाबा की
मुरली से बहुत सुंदर जो बातें हम बच्चों को मिलती हैं, दिल में छपने वाली, उनको हमें धारण करना है। ओम शांति।